नेपाल के जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया 20 लोगों की जान गई और वहां के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ गया। वहां के सारे बड़े लीडर को इस्तीफा देना पड़ गया क्योंकि 20 लोगों की जान चली गई। और ये प्रोटेस्ट इसलिए हुआ था क्योंकि सोशल मीडिया को बैन किया गया था और इसलिए बैन किया गया था जो भ्रष्टाचार इतने साल से नेपाल के बड़े नेता कर रहे थे और अमीर पे अमीर हुए जा रहे थे और नेपाल देश गरीब पे गरीब हो जाता। वहां के जो आम जनता है उनके पास ना रोड था, ना हॉस्पिटल की सुविधा थी, ना अच्छी एजुकेशन की सुविधा थी। वहीं उनके बच्चे अरबों खरबों में मतलब याशी पेल रहे थे मोटा मोटी। वहां के जिन लोगों ने उसको वीडियो बनाना शुरू किया, आवाज किया सोशल मीडिया पे, उन लोगों की फटी और फटी तो उन लोगों ने सोशल मीडिया को बैन किया। बदले में इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ कि 20-25 लोगों की जान गई और प्रधानमंत्री को रिजाइन करना पड़ गया। अब सुनने में आया वो देश छोड़ के भी भाग जाएंगे। अब सवाल यह है कि इस देश के अंदर भी किसानों ने आंदोलन किया था, 1.5 साल 700 किसान मरे थे। क्या हुआ? कुछ नहीं। सीए एनआरसी के टाइम में इतने सारे स्टूडेंट मरे, क्या हुआ? कुछ नहीं। आए दिन इस देश के अंदर जब प्रधानमंत्री सवाल किए जाते हैं, प्रोटेस्ट होता है, लोगों की जान चली जाती है, कोई कुछ नहीं होता। रेलवे हादसा होता है, इतने लोगों की जान चली जाती है, कुछ नहीं होता है। कुंभ का मेला लगता है, इतने सारे लोगों की जान चली जाती है, कुछ नहीं होता है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस देश के अंदर कि लोग बटे हुए हैं, लोग एकजुट नहीं है। प्रॉब्लम क्या है ना कि जब भी किसान आंदोलन करता है तो इस देश के जो है अदर स्टेट के किसान उस किसान को गलत कहने लगते हैं। जब कोई सीए एनआरसी के खिलाफ दिल्ली के अंदर प्रोटेस्ट कर रहा है तो दूसरे रीजन वाले उसको बोलने लगते हैं कि भाई गलत क्या है, तुम लोग गलत प्रोटेस्ट कर रहे हो, तुम लोग फर्जी कर रहे हो। कोई स्टूडेंट अगर नीट के लिए प्रिपरेशन, नीट में फर्जीवाड़े के लिए प्रोटेस्ट कर रहा है, उसके सपोर्ट में कोई नहीं आता। एसएससी के लिए कर रहा है, उसके सपोर्ट में कोई आता है। एक आता है, दूसरा नहीं आता, फिर दूसरा उसको ट्रोल करता है। यहाँ पे सरकार को ही डिफेंड करने लग जाते हैं लोग। हर बंदा सरकार को ही डिफेंड करने लग जाएगा कि इसमें फर्जीवाड़ा वाले सारे थोड़ी महिला आके बोली कि हमारे साथ रेप हो गया, हमारे साथ छेड़छाड़ किया ही नेता, उसे को भी डिफेम कर देंगे, उसके भी नेता के सपोर्ट में कोई ना कोई आ जाएगा, रेपिस्ट रहेगा, उसके सपोर्ट में रैली तक निकाल देगा देश के अंदर। तो हिंदुस्तान इकलौता ऐसा देश बन चुका है जहां पे इंसान की जान की कोई कीमत ही नहीं। तुम मर जाओ, कट जाओ, फट जाओ, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार वोट चोरी से सरकार बना लेगी अपनी। तो भाई साहब इकट्ठा हो, एकजुट हो, अपनी बात रखो, अपने हक के लिए लड़ो। ये कब सीखेंगे हम लोग को समझ में नहीं आता है। नहीं तो हम लोग ऐसे ही बेवकूफ बनते हैं, ऐसे ही जान गवाते हैं। वो कुंभ हो, सीए हो, एनआरसी हो या फिर जो किसान आंदोलन या स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो, कुछ में भी हम लोग जान गवाते आए थे, गवाते हैं, गवाते रहेंगे। अगर हम लोग इकट्ठे नहीं हुए, ऐसे हिंदू मुस्लिम जात पात देखकर अपना डिसीजन लेते रहे, ऐसे बीजेपी कांग्रेस करते डिसीजन लेते रहे हम लोग, तो हम लोग के एल लग जाएंगे। वहां देखो नेपालियों से सीखो कि भाई साहब सब लोग इकट्ठा हुए, एक पॉइंट रखा, एक मत रखा और सरकार ली। प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा, देश छोड़ के भागा बिना बाप।